Hello friends, first of all welcome to my YouTube channel and today we are going to discuss the topic of ellipse. We have already discussed 2 lectures in the topic of ellipse, ठीक है, जिसमें हम लोग ने इलिप्स की स्टार्टिंग्स मतलब उसके फिगर को जाना और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को जाना, ठीक है। लेकिन आपको बता दें वो जो इलिप्स होता है, ठीक है, उसका तो हम लोग डेफिनेशन जाने ही, तो उसका एक डेफिनेशन और होता है और इस डेफिनेशन को भी जानना ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी इस डेफिनेशन को डायरेक्टली यूज करता है और आपको अगर पहले से पढ़े हुए नहीं रहेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये इलिप्स का भी एक दूसरा डेफिनेशन हो सकता है। पहला डेफिनेशन आपको पता था कि किसी एक वेरिएबल पॉइंट से एक फिक्स पॉइंट का डिस्टेंस का रेशियो, ठीक है, उस वेरिएबल पॉइंट से अगर आप एक फिक्स लाइन के डिस्टेंस का रेशियो अगर लेते हैं तो वो हमेशा एक कांस्टेंट मिलेगा और कांस्टेंट एसेंट्रिसिटी होता है और एसेंट्रिसिटी का वैल्यू इलिप्स के लिए हमेशा 1 से छोटा होता है, ठीक है। तो दूसरा डेफिनेशन मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ। डेफिनेशन है, कहता है कि किसी भी वेरिएबल पॉइंट का 2 फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का सम अगर हमेशा कांस्टेंट हो जाए तो दैट वेरिएबल पॉइंट्स गिव्स ए लोकस एंड दैट लोकस विल बी द इलिप्स। कहने का मतलब the sum of distances from a variable point, the sum of distance from a variable point to 2 fixed points ठीक है, is always constant, ठीक है। then the locus of variable point becomes an ellipse, ठीक है। इतना ही नहीं, द कांस्टेंट सम, वो जो सम आता है, ठीक है, इज इक्वल टू मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। कहने का मतलब क्या हुआ कि एक वेरिएबल पॉइंट है और 2 आपका फिक्स पॉइंट है, ठीक है। एक फिक्स पॉइंट को हम लोग बोलते हैं S, दूसरा फिक्स पॉइंट हो गया S डैश और एक वेरिएबल पॉइंट P ले लिए, कोऑर्डिनेट हो जाएगा x, y, ठीक है। अब करेंगे क्या, इसको इससे मिला देते हैं और इसको इससे मिला देते हैं, तो इन दोनों का जो सम होगा, कहने का मतलब दैट इज ये जो PS प्लस PS डैश हो जाएगा ये कांस्टेंट हो जाता है और वो कांस्टेंट कितना के बराबर हो जाता है, वो 2a के बराबर हो जाता है। तो अगर इस तरह का सिचुएशन क्रिएट हो रहा है तो हमेशा याद रखना कि इस केस में P का जो लोकस होगा वो हमेशा क्या मिलेगा, एक आपको इलिप्स प्रोवाइड करेगा, एक इलिप्स इस तरह से दे देगा, ठीक है। इस केस में S और S डैश जो होता है फोकस होता है। अगर हम S का कोऑर्डिनेट, हमको पता है फोकस क्या होता है AE, 0 और S डैश का कोऑर्डिनेट कितना होगा -AE, 0। अगर हम यहाँ पे रखें P वेरिएबल पॉइंट है तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, तो ये हो जाएगा x प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर रूट, फिर प्लस ये हो जाएगा x प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2a। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो हमको पता है कितना मिलेगा, x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपको ये इक्वेशन मिलेगा और हमको पता है ये किसका इक्वेशन होता है, इलिप्स का। तो ये इलिप्स का दूसरा डेफिनेशन है, क्या कि किसी वेरिएबल पॉइंट से 2 फिक्स पॉइंट के डिस्टेंस का सम अगर आपको कांस्टेंट हो जाए और वो कांस्टेंट जो है मेजर एक्सिस के बराबर हो जाता है तो उस केस में P वेरिएबल पॉइंट का जो लोकस होगा दैट विल प्रोवाइड
द इलिप्स, क्योंकि ये इलिप्स का डेफिनेशन है, ठीक है। और उस इलिप्स के इस कॉन्सेप्ट को लेकर के बढ़ोगे, थोड़ा कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेशन थोड़ा मेजर है, ठीक है। जब कीजिएगा तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट दिस रिजल्ट एंड यू ऑलरेडी नो दैट दिस इज द इक्वेशन ऑफ एन स्टैंडर्ड इलिप्स। सो दिस इज द अनदर डेफिनेशन ऑफ एन इलिप्स, यू मस्ट नो अबाउट दिस। ओके, चलिए कुछ और देखते हैं। अब एक चीज देख सकते हैं, द शेप ऑफ द इलिप्स कौन सा, इक्वेशन देखने में सेम लगता है, इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, बस अंतर ए और बी के मैग्नीट्यूड पे है। तो जब हम हॉरिजॉन्टल टाइप का इलिप्स बनाए थे तो उस केस में ए मेरा बड़ा था, यही कारण है कि 2a मेजर एक्सिस हो गया था और 2b माइनर एक्सिस हो गया था। बट इस केस में उल्टा हो जाएगा, इस केस में b जो है आपका a से बड़ा हो जाएगा। तो इस केस में जो आपका इलिप्स बनेगा वो वर्टिकल हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रखने के लिए क्या होना चाहिए, याद करो, इलिप्स का शेप जो है वो अंडाकार होता है, तो ट्रे में रखा हुआ अंडा रहेगा तो फिगर इसका बनेगा, और अगर सिंपली रखते हैं ऐसे बिना ट्रे में तो वो जो अंडा रहता है वो आपका हॉरिजॉन्टल रहता है, ठीक है। तो जब आपका बी ए से बड़ा हो जाएगा तो इलिप्स का जो शेप हो जाएगा वो ये हो जाएगा, ट्रे में रखा हुआ अंडा, याद कीजिए ट्रे में इस तरह से अंडा रहता है, क्लियर। तो ये आपका इलिप्स हो गया और इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देना है। तो याद कीजिए आप इससे पहले हॉरिजॉन्टल वाला जो इलिप्स था उसके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन दिया है, तो सेम टू सेम इन्फॉर्मेशन भी इसके लिए आप लिख सकते हैं। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, यहाँ हो गया ए, ये हो गया ए डैश, ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका बी डैश, ठीक है। इस बार जो फोकस होगा वो आपका वाई एक्सिस में होगा, तो एक हो गया एस और दूसरा हो गया एस डैश, ठीक है। सेंटर तो हमेशा सी ही रहेगा। चलिए, तो बाकी जो पॉइंट जो होता है उसको हम लोग लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे सेंटर, तो सेंटर जो होता है उसको सी से इंडिकेट करते हैं और सी का कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0,0 हो जाएगा। चलिए आइए, उसके बाद वर्टिसेस 2 नंबर, वर्टिसेस कौन है, बी और बी डैश, तो बी का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0,b और बी डैश का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,-b, ठीक है, ये वर्टिसेस हो गया। उसके बाद तीसरा नंबर, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज इक्वल टू, इस बार लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2b हो जाएगा, तो जो चौथा नंबर होगा वो हो जाएगा आपका लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कितना हो जाएगा, तो इस बार 2a हो जाएगा, क्लियर। चलिए आइए, सेम टू सेम इस बार क्या होगा, नेक्स्ट, रिलेशन एमंग ए बी एंड ई, तो इस बार जो है आपका b बड़ा है और a छोटा है, ठीक है। तो इसका मतलब इस बार a स्क्वायर इज इक्वल टू लिखेंगे b स्क्वायर, ये लिखेंगे 1 - e का स्क्वायर, ठीक है। ये है आपका रिलेशन किसके बीच में, a b और e के बीच में। अगर वही वाला a बड़ा होता था तो यहाँ हम b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर 1 - c स्क्वायर लिखते थे, तो यहाँ से चाहें तो आप इसेंट्रिसिटी निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट अगला नंबर जो होगा वो होगा इसेंट्रिसिटी कितना निकलेगा, तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लोगे तो हो जाएगा E इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, ये हो जाएगा 1 - a स्क्वायर बाई b स्क्वायर, ये है आपका किसका वैल्यू, इसेंट्रिसिटी का वैल्यू। और 100% ये जो इसेंट्रिसिटी होगा ये आपका क्या होगा, 1 से छोटा हो जाएगा, क्योंकि b आपका बड़ा है और a आपका क्या है, छोटा है, तो ऑब्वियसली ये टर्म 1 से छोटा हो जाएगा और 1 में से 1 से छोटा टर्म जो भी घटेगा ऑब्वियसली वो 1 से छोटा हो जाएगा, ठीक है। इतना आ गया आपका। उसके बाद आइए फोकस, नेक्स्ट फोकी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकी क्या होगा, एक हो गया S जिसका कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे 0,BE और दूसरा क्या होगा S डैश जिसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,-BE, तो ये फोकी लिखा गया। नेक्स्ट आइए इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस कितना हो गया, तो इस बार जो होगा हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू,
तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस b बाई ई हो जाएगा। ठीक है, उस बार a बाई ई था, इस बार कितना हो जाएगा b बाई ई हो जाएगा। नेक्स्ट आइए अगला नंबर। अब हम लिखेंगे लेंथ या ये भी लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन फोकी के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली हो जाएगा 2BE। अगला नंबर आइए, अब हम लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस कितना हो जाएगा? तो 2B बाई ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए यहां तक आप देख सकते हैं, एक नजर। ये सारा का सारा आप पहले भी कर चुके हैं वो हॉरिजॉन्टल वाले के लिए। अब यहां सिर्फ आप क्या कर रहे हैं? वर्टिकल वाले के लिए दिखा रहे हैं। ठीक है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बहुत इजी चीज है, आप खुद से भी कर सकते हैं। हो गया। नेक्स्ट देखिए अगला नंबर। अब हम लोग लिखेंगे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। याद कीजिए पिछला वाला जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम था वो 2 स्क्वायर बाई बी था, और यहाँ हो जाएगा 2B स्क्वायर बाई। ठीक है, लास्ट वाला जो था वो आपका 2A स्क्वायर बाई बी था लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, अभी हो जाएगा 2A स्क्वायर बाई, उल्टा हो गया, ये हो जाएगा 2A स्क्वायर बाई बी। ठीक है, ये हो गया लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। उसके बाद आता है एंड पॉइंट ऑफ द लेटस रेक्टम। नेक्स्ट, या फिर लिख सकते हैं एक्सट्रीमिटीज ऑफ द लेटस रेक्टम या लेट्रा रेक्टा। तो एक हो जाएगा L। याद कीजिए इस बार क्या होगा आपका y कोऑर्डिनेट आपका है BE, तो ये हो जाएगा BE, और यहाँ हो जाएगा आपका A स्क्वायर बाई बी। ठीक है, एक हो जाएगा L डैश माइनस A स्क्वायर बाई बी, और ये लिखेंगे BE। तो उसके बाद होगा L डबल डैश प्लस A स्क्वायर बाई बी, और यहाँ हो जाएगा माइनस BE, और एक हो जाएगा आपका L ट्रिपल डैश माइनस A स्क्वायर बाई बी, और ये हो जाएगा माइनस BE। तो ये जो चारों पॉइंट दिख रहा है ये लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। लेटस रेक्टम का एंड पॉइंट चाहे तो आप यहाँ दिखा सकते हैं, यही है लेटस रेक्टम। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये है लेटस रेक्टम। ठीक है, तो ये L है तो ये L डैश हो गया, ये L डबल डैश है और ये L ट्रिपल डैश है। ठीक है, ये कर सकते हैं। तो ये L ट्रिपल डैश में दोनों नेगेटिव, ये L में पॉजिटिव, और ये X नेगेटिव Y पॉजिटिव देख सकते हैं, और L डबल डैश में X पॉजिटिव Y नेगेटिव है, X पॉजिटिव और Y नेगेटिव है। तो इस तरह से आप लेटस रेक्टम का एंड पॉइंट भी पता कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्या इसमें फोकल डिस्टेंस, और इसमें क्या बचा, और एक बचा आपका क्या कहते हैं पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट। तो अगला जो दिखाने जा रहे हैं वो है फोकल डिस्टेंस और पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट। एक नज़र यहाँ तक देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग निकालने जा रहे हैं फोकल रेडियाई। फोकल रेडियाई क्या होता है कि किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट जो कि इलिप्स पर है वहां से फोकस का दूरी, तो हमको पता है दो फोकस है, यही कारण है कि फोकल रेडियाई हो गया। फोकल रेडियस नहीं बल्कि फोकल रेडियाई। ठीक है, तो एक हो जाएगा PS, दूसरा हो जाएगा PS डैश। लेकिन हम लोग यूज करेंगे डेफिनेशन ऑफ द इलिप्स। बोलो PS को लिख सकते हैं EPM, तो निकालना है PS लिखेंगे EPM। अब EPM कैसे निकलेगा जी? तो हमको पता है EPM क्या होता है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस। तो हम पूरे डिस्टेंस में अगर हम यहां से यहां तक के डिस्टेंस में इतना वाला माइनस कर दें तो ये निकल जाएगा PM। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो जाएगा B बाई ई। देखो यहाँ पे B बाई ई, इसमें माइनस क्या करेंगे तो P का Y कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये डिस्टेंस है Y1, तो हो जाएगा B बाई ई माइनस Y1। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट B माइनस EY1। तो दिस इज PS। उसी तरह से आप PS1 निकालेंगे या S डैश, तो PS डैश इज इक्वल टू EPM डैश। आप बताइए PM डैश क्या होगा? तो P से हम क्या करेंगे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डालेंगे दूसरा डायरेक्ट्रिक्स पे, और ये डायरेक्ट्रिक्स आपका Y इज इक्वल टू माइनस B बाई ए माइनस B बाई ई। क्लियर? चलिए, ये भले ही इक्वेशन Y इज इक्वल टू माइनस B बाई ई आया, बट यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपका B बाई ई है।
तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस b बाई ई और ये डिस्टेंस आपका y1, तो अभी बोलो क्या हो जाएगा, पी एम डैश को लिख सकते हैं दिस, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और प्लस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना होगा b बाई ई और ये डिस्टेंस y1, दोनों को ऐड कर दीजिए b बाई ई प्लस y1। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट b प्लस ई y1। अब हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, जैसे ही जोड़ते हैं तो हमको मिलता है 2b। याद कीजिए यही तो अनदर डेफिनेशन ऑफ इलिप्स था कि किसी वेरिएबल, हालांकि यहाँ फिक्स पॉइंट है, अगर ये वेरिएबल पॉइंट भी रहता तो यहाँ से दोनों फोकस का जो डिस्टेंस है उसका सम हमेशा एक कांस्टेंट प्रोवाइड करेगा और दैट कांस्टेंट विल गिव द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। अगर ऐसा कोई सिचुएशन होता है तो 100% जो P पॉइंट है वो इलिप्स पर लाई करेगा, क्योंकि वो अगर P वेरिएबल पॉइंट होता तो उसका लोकस इलिप्स हो जाता। ठीक है, ये तो डेफिनेशन है। चलिए अब आते हैं हम लोग पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो। तो ये हो जाएगा a cos फाई कॉमा b sin फाई, यही है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। वेयर जहाँ फाई क्या है, इज एन इसेंट्रिक एंगल। याद कीजिए यहाँ पे वो जो सर्कल होता था उसको इसेंट्रिक सर्कल बोलते थे, बट जो एंगल होता है उसको हम लोग इसेंट्रिक एंगल बोलेंगे, और एक्चुअली यही आपका फाई जो है ये आपका पैरामीटर हो गया। ठीक है, तो दिस इज फोकल रेडियाई एंड दिस इज पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ दिस इलिप्स। तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि चाहे इलिप्स आपका हॉरिजॉन्टल फॉर्म में हो, चाहे इलिप्स आपका वर्टिकल फॉर्म में हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन कहीं से भी रहे हम आराम से बना सकते हैं, क्योंकि इसमें जितने सारे भी पॉइंट थे वो हमको लिखने आता है, वो हम जानते हैं। अगर मान ली कि बाय द वे भुला भी गए तो मेरे पास इतना कैपेबिलिटी होना चाहिए कि उसको मैं एट ए टाइम डेराइव कर सकूं। ये आप में होना चाहिए। अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, अगर आप टेक्नोलॉजी की तरफ मूव करना चाहते हैं और आपके पास इतना माइंड ही नहीं है कि आप किसी चीज़ को डिराइव करो, फिर आपके लिए आगे चल के बहुत दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास इतना माइंड होना चाहिए कि आप जो है उसको डेराइव कर सकते हैं, मतलब डेरिवेशन आपका स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ रट्टा मारने से बहुत सारा चीज़ आप क्लियर नहीं हो पाता है, और रटने वाला चीज़ जो है बहुत दिन तक आपका मेमोरी में स्टोर भी नहीं रह सकता है, वो कभी ना कभी भूलना है। लेकिन अगर उसको आप समझ के याद किए हैं तो वो लंबे टाइम तक रहता है। ठीक है, चलिए अब आप लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कहते हैं, बेसिक क्वेश्चंस बनाते हैं, किससे रिलेटेड, तो इलिप्स से रिलेटेड। आई होप कि यहाँ तक का कंटेंट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि इस इलिप्स से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये इलिप्स कब होगा, जब आपका बी ए से बड़ा हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल वाला कब होगा, जब ए से बी से बड़ा हो जाएगा। कोई इलिप्स रहे, यू कैन डू, आप कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, ये इलिप्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जिसमें एक इलिप्स का इक्वेशन दिया हुआ है और उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशंस है वो आपसे मांग रहा है। क्या है, कह रहा फाइंड द लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस बताइए, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस बताइए। द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी एंड डायरेक्ट्रिसेस, फोकी, उसके बाद फोकी का कोऑर्डिनेट बताओ। ठीक है, उसके बाद फोकी डायरेक्ट्रिसेस नहीं होगा, फोकी एंड वर्टिसेस, सॉरी यहाँ पे वर्टिसेस होगा, वर्टिसेस, क्योंकि डायरेक्ट्रिस का तो इक्वेशन होता है ना। तो कहता है फोकी और वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट बताइए। उसके बाद कह रहा है कि इसेंट्रिसिटी क्या होगा उस इलिप्स का बताइए, और साथ में ये भी बताइए कि डायरेक्ट्रिस का इक्वेशन क्या होगा। मतलब इतना सारा इंफॉर्मेशन आपसे डिमांड कर रहा है, और इसके बदले में आपको क्या दिया हुआ है, सिर्फ एक इक्वेशन, वो भी किसका, तो इलिप्स का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे गिवन इक्वेशन ऑफ इलिप्स। यहाँ लिखेंगे गिवन इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स। इलिप्स का इक्वेशन क्या दिया हुआ जी, 3x² + 2y² = 6। लेकिन ये इलिप्स के फॉर्म में नहीं है, इलिप्स का जो फेस होता है, जो चेहरा होता है, उसमें नहीं है। तो इसको आप उसमें चेंज कर दीजिए। तो इसको हम लिख सकते हैं दैट इज x² 2 + y² 3 = कितना होगा, 1। अभी भी ये फॉर्म में नहीं है, इसको हम लिख सकते हैं x² √2² + y² √3² = 1। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो √3 है,
मतलब जो b है आपका वो ग्रेटर देन a है, क्योंकि a का वैल्यू √2 है। इसका मतलब इस बार जो आपका शेप होगा वो आपका कौन सा शेप होगा, वो आपका वर्टिकल शेप का इलिप्स है। और उससे आपको क्या पूछ रहा है, सबसे पहला पॉइंट अब आपसे पूछ रहा है पहला कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस बताओ। तो यहाँ लिखेंगे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस मतलब 2 कौन बड़ा b, यहाँ लिखेंगे 2b मतलब 2√3। उसके बाद लिखेंगे लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस छोटा वाला, तो हो जाएगा 2a मतलब 2√2। ठीक है, इतना पता हो गया। उसके बाद कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी, चलिए उसके लिए हमको e निकालना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे वी हैव, हमारे पास फार्मूला है क्योंकि वो वर्टिकल वाला है ना, तो वर्टिकल वाले में a स्क्वायर, तो a स्क्वायर के जगह में लिखा जाएगा b स्क्वायर 1 - e स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं। तो देयरफॉर a कितना है जी √2, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1 - e का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 1 - e स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3, तो हो जाएगा e स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - 2/3, करने का मतलब 1/3, तो देयरफॉर e इज इक्वल टू 1/√3। e निकल गया आपका, तो देयरफॉर जो फोकी है वो आपका पता चल जाएगा। फोकी क्या होता है, तो फोकी इस बार होगा y एक्सिस पे, तो x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट हो जाता है प्लस माइनस BE, तो यहाँ हो जाएगा b × e, तो दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0, प्लस माइनस b कितना है, तो b है √3 और e है आपका 1/√3, तो अल्टीमेटली कितना हो गया 0, प्लस माइनस 1 हो जाएगा। तो ये आपका फोकी हो गया। उसके बाद आता है वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या निकल गया, तो वर्टिसेस आपका y कोऑर्डिनेट होगा ना, तो 0, b, तो ये हो जाएगा 0, प्लस माइनस b, अब b का मतलब होता है √3, तो दिस इज वर्टिसेस। उसके बाद क्या पूछ रहा है आपका इसेंट्रिसिटी, जो कि हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं। उसके बाद क्या पूछ रहा है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस, तो इस बार y इज इक्वल टू b/e हो जाएगा, तो प्लस माइनस b कितना है, तो √3 और e कितना है 1/√3, तो √3 ये हो जाएगा b/e, कहने का मतलब √3 बाई 1/√3। ठीक है, कहने का मतलब कितना हो जाएगा प्लस माइनस 3। तो ये आपका सारा का सारा इंफॉर्मेशन हम लोग दे दिए। तो आप इस क्वेश्चन में देखें क्या कि एक सिंपल सा इक्वेशन प्रोवाइड किया हुआ इलिप्स का और आपसे ढेरों सारा इंफॉर्मेशन आपसे पूछ रहा है, तो इसको हम बहुत इजी में बना दिए। क्यों? क्योंकि इससे पहले हम सारे पॉइंट का क्या है मेजर एक्सिस, क्या है माइनर एक्सिस, क्या है लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, क्या है एसेंट्रिसिटी, क्या है रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई, इसके बाद फोकी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा, ये सारे के सारे चीज़ हम ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस को डील करने में हम लोग को समय नहीं लगता है। ठीक है, तो आई होप कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा तो आप उसका आंसर बहुत ईजी वे में और एक्यूरेटली दे सकते हैं। ठीक है, इस लेक्चर को मैं ज़्यादा लेंदी नहीं करूंगा, इसलिए इस लेक्चर को मैं यहीं क्लोज करता हूं और फिर मिलते हैं कुछ नए और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ अगले लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग।